नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पंजाब में इस वक्त जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उस कानून व्यवस्था को देखते हुए इसको बता दें कि कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए पंजाब के डीजीपी ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त की खबर निकलकर सामने आ रही है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है? क्यों पंजाब के डीसीपी को गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखना पड़ गया? क्यों पंजाब के डीसीपी ने अब केंद्र सरकार से कानून व्यवस्था पंजाब में सही करने की गुहार लगाई है, जबकि पंजाब में इस वक्त मान सरकार यानी भगवत मान और आम आदमी पार्टी की सरकार है? आखिर क्या कारण है कि उन्हें केंद्र सरकार की मदद की जरूरत पड़ गई है? ये इसके बारे में हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। पंजाब के पुलिस महानिदेशक वीरेश कुमार भवरा ने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार को केंद्र सरकार का समर्थन उन्होंने मांगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार डीजीपी भवरा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और अर्धसैनिक बलों की कम से कम 10 कंपनियों की मांग की है। यानी उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कम से कम 10 कंपनियों की मांग की है। पंजाब के डीजीपी द्वारा भेजे गए अनुरोध में कुछ दिन बाद मोहाली में पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर आरपीजी से हमला किया गया था। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में राज्य से भारी मात्रा में विस्फोट और हथियार भी बरामद हुए हैं। पीएचएच ने एक रिपोर्ट में कहा कि पंजाब पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन कंपनियों को कहां तैनात किया जाएगा। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पंजाब पुलिस ने केंद्र सरकार से समर्थन मांगा है, सपोर्ट मांगा है और अर्धसैनिक बलों की मांग की है। बता दें आपको कि 10 मई को एस नगर मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस मुख्यालय में विस्फोट की सूचना मिली थी। घटना करीब शाम के 7:45 पर हुई थी और ऐसे में धमाका इमारत के बाहर हुआ था। हमलावरों ने हमले के लिए रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी का इस्तेमाल किया था। इस मामले में किसी के भी हाथाहाथ होने की खबरें निकलकर सामने नहीं आई थी। मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को तैनात बुलाया गया और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने के लिए कहा गया, जिसके बाद हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने ली, जो कि लगातार पंजाब को अलग करके खालिस्तान बनाने की बात कहते रहते हैं, जो खालिस्तान के कट्टर समर्थक है और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बैन कर दिया गया है। और गुरबंत सिंह पन्नू जो कि इस को लेकर कई सारे वीडियो वायरल करते रहते हैं। कभी चप्पल मारने वालों को कहते हैं कि इतने पैसे दूंगा, कभी कहते हैं माहौल ख़राब करने के लिए, कभी कुछ कहते हैं, कभी उनकी तरफ से बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं और अरविंद केजरीवाल के खालिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। ये सारी चीज़ें भी बहुत कुछ निकल कर आती रहती है। हालांकि पंजाब पुलिस ने कहा कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी BKI और पाकिस्तान की ISS ने हमले की शुरुआत की है, जबकि वहां पर आप देख सकते हैं कि ये कहा ही गया था कि सिक्स फॉर जस्टिस ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस ने 6 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया। तो DIG है पंजाब को ने बताया कि मामले में आरोपियों से पूछताछ के बाद अर्धसैनिक बलों के लिए अनुरोध भेजा गया था, क्योंकि इनसे समझ आया कि मामला काफ़ी गंभीर है और आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ी है, इसके लिए कहा गया कि 10 कंपनियां गृह मंत्रालय कम से कम भेजे। साथ ही आपको बता दें कि जब से आम आदमी पार्टी राज्य के सत्ता में आई है, तब से सांप्रदायिक तनाव की कई घटनाएं भी हुई है। सबसे उल्लेखनीय पटियाला हिंसा थी, जिसमें 29 अप्रैल को मां काली मंदिर पर खालिस्तानियों द्वारा हमला किया गया था। शिवसेना से जुड़े एक हिंदू नेता ने पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च का आयोजन किया था और जवाब में खालिस्तान सिख मार्च का विरोध करने के लिए एकत्र हुए। स्थिति हिंसक हो गई और इसके बाद खालिस्तानी सिखों ने मंदिर पर ही हमला कर दिया। उन्होंने मंदिर के बाहर स्थित दुकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया था।
यही नहीं, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, कई बार जो विपक्षी दल है, नवजोत सिंह सिद्धू कहिए या फिर कई बार जो इनकी तरफ से जो कांग्रेस पार्टी है, कई सारे ऐसे वीडियो निकलकर सामने आए हैं जो कि पंजाब के दर्दनाक कहानी को बताते नजर आते हैं। बताया कि किस तरीके से पंजाब में जिस माफिया को खत्म करने को, जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने को, जिस ड्रग माफिया का नामो निशान मिटाने की जो बड़ी बड़ी बातें हैं आम आदमी पार्टी द्वारा कही जाती थी, उसे लेकर कुछ भी नहीं किया गया है और पंजाब के हालात सिर्फ बद से बदतर होते गए हैं। किसी तरीके की कोई डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिली है। आलम कुछ ऐसा है कि पहले चुनाव जीतने के बाद पहली कर्म से बिजली की बात कहने वाले ने भी जुलाई के वक्त जो है बिजली देने की बात कही, और लोग आज के वक्त 10 घंटे और 12 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने से परेशान है। तो अब आलम ऐसा हो चुका है कि किसान संगठन भी आज के वक्त में प्रदर्शन करने को मजबूर है, क्योंकि सरकार जो है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है। सरकार वादा खिलाफी कर रही है और पंजाब में इस वक्त हालात सिर्फ और सिर्फ खराब होते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से कई सारे वीडियो भी सामने आए थे कि कितने किसानों ने आत्महत्या भी कर ली, कितने सारे जो है दिन दहाड़े लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, किस तरीके से बेरहमी से दुकान के पास लोगों को पीटा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कहिए, कई सारे वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर कहिए, सब चीख के बयां कर रहे थे कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के आने के बाद हालात किस तरीके से हिंसक हो चुके हैं। और इसी के बाद जिस तरीके से काली मंदिर पर हमला देखने के लिए मिला, जिस तरीके से आपको बताया कि मोहाली में खुफिया कार्यालय पर हमला देखने के लिए मिला, ये हमले कहीं ना कहीं बयां कर रहे थे कि अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर है। यही नहीं, कल ही की अगर बात करें तो चंडीगढ़ जाने के लिए जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे, चंडीगढ़ कूच करना चाहते थे, वहाँ पर भी पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प मिली। वहाँ पर भी मीटिंग करने की बात थी, भगवत मान मीटिंग करने वाले थे, लेकिन भगवत मान जो है डर के मारे सिचुएशन को देखते हुए दिल्ली की तरफ भाग गए। जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन होता है, एक मुख्यमंत्री के तौर पर सिचुएशन को हैंडल करना, परेशानी का समाधान निकालना उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो भगवत मान भाग खड़े होते हैं और उसके बाद उसके बचाव में जो नेता हैं, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि पहले से मीटिंग शेड्यूल थी, पहले से सब कुछ किया हुआ था, भगवत मान की इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है और बहुत सारी बातें जो है कही जाती है। अब ऐसे में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था पंजाब में कितनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यह इस बात से ही पता चल रहा है कि अब पंजाब में राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर और उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए, इस परेशानी से निपटने के लिए पंजाब के ही डीजीपी आज के वक्त में केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अर्धसैनिक बल की तैनाती की बात कह रहे हैं। तो पंजाब के पुलिस महानिदेशक वीरेश कुमार बवरा ने पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार से समर्थन मांगा है। रिपोर्ट के अनुसार डीजीपी बवरा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और अर्धसैनिक बलों की कम से कम 10 कंपनियों की मांग की है। 10 कंपनियों की मांग की। समझ सकते हैं सिचुएशन इस वक्त पंजाब में कितना ज़्यादा गंभीर है, तभी जो है 10 कंपनियों की मांग की जा रही है। बता दें कि पंजाब के डीजीपी द्वारा भेजे गए अनुरोध में कुछ दिनों बाद मोहाली में पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर भी आरपीजी से हमला किया था। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से राज्य में भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी बरामद हो रहे हैं। यानी समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। हथियार बरामद हो रहा है, विस्फोटक बरामद कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं अराजकता फैली हुई है और ये हर जगह देखने के लिए मिल रही है। PHH के एक रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन कंपनियों को कहाँ तैनात किया जाए। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने की कोशिश हो रही है और ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पंजाब पुलिस ने केंद्र से अर्धसैनिक बलों की मांग की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती कहां कहां की जाएगी। साफ तौर पर मोहाली में खुफिया कार्यालय पर अभी हमला देखने के लिए मिला था, फिर पंजाब में सांप्रदायिक तनाव भी देखने के लिए मिला था, काली मंदिर पर भी हमला देखने के लिए मिला था और कहीं ना कहीं पंजाब में जो एक आवाज़ बुलंद होती नजर आई आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से, वो थी खालिस्तान की बात है, वो थी खालिस्तान के नारे। और ऐसे में ये लगातार बढ़ती जा रही है, परेशानियां बढ़ती जा रही है और मान सरकार से लेकर कुछ करती नजर नहीं आ रही है। लाचार पुलिस व्यवस्था को ठीक करने के लिए खुद पुलिस के जो है हेड डीजीपी जो है पंजाब के, वो अब केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, पत्र लिखकर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की बात कह रहे हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।